सोहेल जी, एक तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। जी भैया, शुक्रिया बहुत। सदर बनाए गए हैं जी शहर के। जी और हमारा छत्तीसगढ़ शांत प्रिय क्षेत्र जी। है। क्या रोड मैप है जीतने के बाद? रोड मैप यही है कि मुसलमान जो है यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है, साक्षरता की कमी है। और आप जान रहे हैं, मतलब कोई अच्छे ओहदे में भी बहुत कम है। एक पहचान उसकी ई रिक्शा चलाने वाले की, और टायर पंचर, और मतलब कोई बड़े बिजनेस में बहुत जल्दी मुसलमान दिख नहीं रहा है, ना कोई बड़े ओहदे पे दिख रहा है। तो यही एक रोड मैप है कि सबको अच्छे लाइन पे लाया जाए। रायपुर में जो बेरोजगार है उनको रोजगार का अवसर पर प्रदान किया जाए। और एक नशा बहुत हावी हो गया है शहर के अंदर, तो नशा मुक्ति का हम एक अभियान चलाएंगे शासन के साथ मिलकर, और सभी समाज के साथ मिलकर। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, समाज पूरे शहरवासी के लिए ये बुरा है। मतलब जागरूकता लाएंगे। जागरूकता सबसे, मतलब एक शब्द में बोले तो जागरूकता में सभी चीज आ जाएगी। और बहुत भाई, एक बड़ी चीज ये है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है जी, उस सिनेरियो से कितने वाकिफ हैं? क्योंकि देखिए, एक अगर मुसलमान की बात करें तो मुकम्मल ईमान वाला आदमी है जी, रायपुर में भी हम देखे हैं, बड़ा जी, भाईचारा के साथ रहते हैं जी, लेकिन जिस प्रकार के जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं जी, और जो बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया में खास तौर जी, पर, उसे किस रूप में ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा नासूर है। मतलब आज जो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा भी है तो बुरा भी है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छे को ले रहा है या बुरे को ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नासमझ है, समझदारों की ज़्यादा मतलब ज़रूरत है आज देश में। समझदार है बहुत, कुछ थोड़े से लोग नासमझ हैं जो इसको दूसरे चश्मे से देखते हैं। तो ये वक्त है कि समझदार लोग सामने आए और वो नासमझ लोगों को समझाएं कि एक देश में एक धारा में बहे सब। एज ए सदर क्या अपील करेंगे जनता को? सदर के हिसाब से मैं यही अपील करूंगा कि समाज को, रायपुर शहर को, पूरे छत्तीसगढ़ को, एक भारत को हमको मिलकर रहना होगा। और यही हमारा एक सबसे बड़ा जो है जागरूक करना, कि आपस में कोई भी किसी भी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो खत्म हो, और ये समाज के बड़े बुद्धिजीवियों को आके सामने करना होगा। और बहुत से लोगों को ये कहना है कि पैसा इनके पास सीरत कमेटी का जमा है और बहुत सालों से इन्होंने अपना ऑफिस नहीं बनाया है। जी, तो आप अब सदर बने हैं तो आप कोशिश करेंगे? जी, नहीं बिल्कुल कोशिश करेंगे, और जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे। ऑफिस नहीं होने का कारण ये था कि सीरत कमेटी के पास फंड नहीं थे। उन्होंने एक मेंबरशिप की प्रक्रिया को शुरू करके ऑफिस खरीदने के लिए एक फंड का जमा करने का एक प्रोग्राम बनाया। और तकलीफ की बात यह है, जब तक उनके फंड टुकड़ों टुकड़ों में जमा हुए, उसी दरमियान प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते रहे। जब वो थोड़ा सा पैसा जमा करते थे और प्रॉपर्टी के रेट 3 गुना बढ़ जाया करते थे। अभी 45 लाख रुपए है, ऐसा लोगों का शहर में कहना है। अभी करीब 50 लाख रुपए है, 45 नहीं, करीब 50 से 55 लाख रुपए होगा। और ये सीरत का ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी ये मुझे दी गई है फाउंडर मेंबरों के, जो कमेटी के सरबराह लोग हैं, उन्होंने मैं एज ए सदर मुझे ये ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी दी है। और हम अपने बजट में, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी रकम तो है नहीं और शहर का रेट रायपुर का आसमान छू रहा है, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जहां हम बैठ के लोगों को जागरूक कर सकें, एक ऑफिशियल वर्क कर सकें। इंसान अपनी खुद की व्यक्तिगत ऑफिस में कितना काम कर लेगा। और चुनौती भी बहुत है, चुनौती भी बहुत है जी, 3 साल में आप ये कर लेंगे? जी, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और सिर्फ ये सीरत के लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए तो कई गुना है, पर हर पद कुछ ना कुछ चुनौतियों से भरा होता है। और हर पद में जब जो भी ध्यान आता है, किसी भी संगठन का, किसी भी समाज का कोई पद हो, तो उस पद की गरिमा को समझना और उस पद के हिसाब से उसका काम करना उसका दायित्व हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।